हेलो डियर लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ICAR 2022 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बने रहे इस वीडियो में। और जिसने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो वीडियो को लाइक नहीं किया, एम करते हैं 100 लाइक इस वीडियो का, फिर हम आपको PCA का एग्रीकल्चर का भी दे देंगे। तो PI शुरू करने से पहले जान लें कि 2022 में किस हिसाब से आए थे, और ये थोड़ा बैलेंस पेपर भी था। मतलब कि हर एक सब्जेक्ट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो फिर आप जौन से सब्जेक्ट से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आए उससे उतने ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी की बायोमोलिक्यूल से लिया गया है। इसमें आपको कैटलिस्ट और उसका एक्शन बताना है कि वो कैसे कैसे स्टेप में जुड़ता है। कुछ के स्टेप लिखे गए हैं और उसके साथ हमें इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, और ये ऐसा वर्षा भी हो सकता है कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ जाए। उसके बाद फिर ये जो एंजाइम वो बाय प्रोडक्ट बनाएगा, और वो जो प्रोडक्ट बनेगा फिर एंजाइम जब प्रोडक्ट बन जाए तो वो एंजाइम हट जाएगा उससे, जिसके आपके टीचर आपको एक सेशन पढ़ाने के बाद फिर दूसरे बच्चों को दूसरे सेशन पढ़ाते हैं। फिर ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसी को ही एंजाइम को कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें लगेगा एलिमिनेशन मेथड। तो आप देख सकते हैं 50 and 20s राइबोसोम जो कि सब यूनिट है उसकी प्रोकैरियोटिक की। तो इसमें 50 to 29 आएगा, इसमें आएगा 50 to 30 जो कि बनेगा 70s प्रोकैरियोटिक में। और जो ऑप्शन निकल के सामने आता है वो होता है सेकंड ACND। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो ये होने वाला स्टेटमेंट बेस्ड। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो उनके में पे नेगेटिव आया था स्टेटमेंट में खास तौर पे। तो जो स्टेटमेंट जो 1 लिख रखी है वो है कि जो पेप्टाइड बोन है और जो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो पेप्टाइड बोन और फॉस्फेट शुगर और उसके इनसाइड होता है। पर जो सेकंड है जो स्टेटमेंट वो गलत है, क्योंकि जो यूकैरियोटिक में है वो है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो ऑप्शन है वो स्टेटमेंट फर्स्ट सही और जो सेकंड गलत हो जाएगा इसमें। तो जो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा थर्ड, फर्स्ट सही सेकंड गलत। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें है बता रखा है कि सर जॉन मेंडल ने ग्रीन पी प्लांट के कौन से फ्लावर के कलर पे अपनी स्टडी की थी। तो ऑप्शन है स्लैश येलो, वायलेट स्लैश वाइट, येलो स्लैश ग्रीन, वाइट स्लैश वॉलेट। तो जो इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा वायलेट स्लैश वाइट, क्योंकि आप इसमें देख भी सकते हैं जो ऑप्शन सेकंड है वो सही है इसका। चलते क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो इसमें है जो लैंड क्रॉस और जो प्योर लाइन है वो है होमोजेनस, और जो कंपोसाइट है वो है हेट्रोजेनस को। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फोर्थ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो इसमें जो है ऐसा रीजन है। तो ग्लोमेरुलर प्रोटीन आर इनसोल्युबल इन वाटर विद सोल्युबल इन डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो रीजन है वो स्क्लेरोप्रोटीन आर सोल्युबल इन ऑल नेचुरल सॉल्वेंट एंड इन डाइल्यूट एल्कलाइन एंड एसिड। तो वो बनेगा थर्ड एसेसन सही, और जो रीजन है वो फॉल्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर फंक्शन इज एसोसिएटेड विद बायोटीन विटामिन H। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है कोएंजाइम CO2। तो पापायोलेट प्लस CO2 देगा ऑक्सीलेट। तो इससे जो बनेगा तो इसमें जो हेल्प करेगा वो है बायोटीन, जो कि निकालेगा ATP प्लस ADP फॉस्फोरस के साथ। और ये कुछ बायोटीन के एंजाइम एंड फंक्शन है, अगर आप इन्हें चाहे तो पॉज करके इन्हें पढ़ भी सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकता है 2023 वालों के लिए। क्वेश्चन का आंसर है कोएंजाइम इन CO2 फिक्सेशन। सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इन प्लांट। तो इसका जो आंसर है वो आएगा पैलेट 1953। जो इनका नाम पूरा है वो है जॉर्ज E. पैलेट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी है। तो फिर थोड़ा सा ऐसे वाले मजाक भी करते हैं ताकि बच्चे घबराए और उनको थोड़ा पैनिक करके वो 2-3 क्वेश्चन गलत कर लें। तो इसका जो आंसर है वो आएगा सेकंड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें विच कंपोनेंट इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ग्लाइकोलिपिड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसे बायो और केमिस्ट्री दोनों का मान सकते हैं, क्योंकि जो इसका नाम है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये इन्वायरमेंटल इशू से लिया गया क्वेश्चन है। तो जितना ज़्यादा BOD रहेगा उतना ही वो पानी पॉल्यूटेड बढ़ने का मेन कोज जो है वह अनट्रीटेड सीवेज को अगर हम वाटर बॉडी से फेंकते हैं तो जिसका BOD बढ़ेगा और वो पीने योग्य नहीं रहने का। तो जिसका जो ऑप्शन आएगा वो बनेगा फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच लाइट इज द मोस्ट फेवरेबल प्लांट ग्रोथ। तो आपको इस ग्राफ में दिखाया गया होगा कि जो रेड का है वो सबसे ज़्यादा पीक पे छू रहा है और वो बहुत ज़्यादा समय के लिए है। तो इसलिए जो रेड है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें राइस को टेम्परेचर डिफरेंट स्टेजेस के बस 4 स्टेज दे रखी है, वैसे बहुत सारी होती है। तो फिर आप इस वाले ग्राफ से भी समझ सकते हैं कितने सारे स्टेज हैं। तो ये AF 2005 में भी आ रखा था क्वेश्चन,
आप तो जो इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 4th। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स। तो ये कहाँ पर है? तो ये जो इसका जो लोगो है वो ये रहा, और ये सिचुएटेड है करनाल हरियाणा में। तो आप उसकी बिल्डिंग भी देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो ये जनरल क्वेश्चन है, तो आपको इसे भी याद करना पड़ता है। और ये जो डाटा है वो 2019 का है, और क्योंकि पहले जो हुआ था वो 2012 में होता है और 2019 का, तो 2019 का पूछते हैं। फैक्चुअल डाटा है, आपको इसे याद करना पड़ेगा। तो जो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सेकंड। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा है कि कितनी जनसंख्या है किस कौन कौन से एनिमल की, तो आप इन्हें जरूर याद कर लेना। और ये 2019 का है, वो पहले जो आया था 2012 का आया था। तो ये ऐसे ऐसे साल में वेरी करता है। तो ये कुछ डाटा है एनिमल एंड पॉपुलेशन का। जो टोटल लाइफ स्टॉक है वो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, और जो कैटल है वो है वेस्ट बंगाल और यूपी में, और जो बफलो है वो है उत्तर प्रदेश राजस्थान में, और जो शीप है वह तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, और जो गोट है वह राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल में। और जो पिग का है इसे मत करना आप, और पिग और कैमल का बिल्कुल मत करना। और जो पोएट्री है वह तमिलनाडु एंड एपी। और जो अब तक जो टोटल है वह है 535.78 मिलियन, जो कि होता है 53 करोड़। और जो अब आएगा डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का, तो ये जो डाटा है वो स्टेट वाइज। अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हो ICAR से भी अलावा, तो आप इसे याद कर सकते हो। आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट का आप याद कर लेना। तो जो सबसे ज़्यादा है वो उत्तर प्रदेश में 67.8, पर जो उसकी जो गिरावट है वह है 1.55% की। और जो राजस्थान में वो है 56.8, जो कि उसकी जो गिरावट है वह है 1.66% की। और जो मध्य प्रदेश है वह 40.6, और जो इंक्रीमेंट है वह 11.81 का। और जो वेस्ट बंगाल में है वह है 37.4 मिलियन का, और जो इंक्रीमेंट है वह 23.32% का। और जो बिहार में है वह 36.5 का मिलियन का और जो इंक्रीमेंट है वह 10.67% का। और जो आंध्र प्रदेश में है वह 34 मिलियन का, और जो इंक्रीमेंट है उसके साथ साथ वह है 15.79% की। और जो महाराष्ट्र में है वह 33 मिलियन, और जो इंक्रीमेंट है वह 1.61%। और जो तमिलनाडु में वह 32.6 मिलियन, और जो इंक्रीमेंट है वह 22.21% का। और वहीं बात करें कर्नाटका की, वह 29 मिलियन। वहीं बात करें इंक्रीमेंट की, तो है वो 4.7% का। तो यह है कोई डाटा ड्राई और मिल्क काउ का। तो आप 2019 तक याद कर लेना। तो बात करते हैं बफलो की, तो इसका है 109.85 मिलियन, जो कि 2019 का पता नहीं कितने बढ़ चुके होंगे। पर जो इंक्रीमेंट है वह 1.1% का। और वहीं बात करें फीमेल बफलो की, वो बढ़ चुकी है 8.61% से, तो जो कि पॉपुलेशन में बहुत सही करता है रोल। और जो मिल्च है वह 0.2% प्रीवियस सेंसरशिप का। और जो ड्राई है वो घट चुके हैं। अब बफलो पॉपुलेशन स्टेट वाइज, तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश, फिर है राजस्थान, फिर सबसे लास्ट में है गुजरात। तो बात करते हैं गोट का, तो फिर जो उसकी पॉपुलेशन है वो है 148.88 मिलियन की। तो जो अब बढ़ के 10.14% से ज़्यादा हो चुका है। और अब बात करते हैं लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूशन ऑफ बाय गोट, वह है 27.8% का। अब बात करते हैं स्टेट वाइज, तो सबसे ज़्यादा है राजस्थान, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर सबसे कम है उत्तर प्रदेश। मेल फीमेल और मिल्क और ड्राई वाले में आप इन्हें याद कर लेना 2019 वाले। अब बढ़ते हैं शीप में, तो जो शीप की पॉपुलेशन है वो है 74.26 मिलियन, जो कि अब बढ़ के हो चुके हैं 14.3% की। और जो कंट्रीब्यूशन की बात करें शीप की कितनी है, वह है 13.8% की टोटल लाइफ स्टॉक। और ये बात करें कुछ डाटा की, तो ये रहा शीप का। आप इन्हें ये याद कर लेना 2019 वाला ही। और सबसे ज़्यादा जो है वह तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर सबसे लास्ट में है कर्नाटक की। तो बात करते हैं मिल्च का, तो जो जिसका है 74.18 मिलियन, और जो इंक्रीज हो चुका है 19.8% से। और जब बात करते हैं एक्जोटिक मिर्च, वो इंक्रीज हो चुका है 32.2 से। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो जो क्वेश्चन है ये है एनिमल्स बैंड क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्रॉस के बारे में बता रखा है। जो करंट फ्रीज है वह है फ्रीजर इंटू थार पार्कर, और जो करंट स्वीज है वह है ब्राउन स्वीज इंटू साहिवाल। जो कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वह NDRI करनाल में हुआ है। इसका जो ऑप्शन निकल करता है होता है सेकंड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है तो एनिमल्स बैंड का, पर जिसका जो सब टॉपिक है वह है हाउसिंग के रिलेटेड। तो इसमें पूछ रखा है कि काऊ को कितने चाहिए कवर्ड एरिया में। तो इसमें चाहिए काऊ को कवर्ड एरिया में 3.8 मीटर स्क्वायर। तो एक डाटा है कवर्ड एरिया वर्स ओपन एरिया। तो जो बुल का जो रिक्वायरमेंट है वह 12 मीटर स्क्वायर, और जो वही जो ओपन में है वह 24 मीटर स्क्वायर। और जो काऊ का है वह 3.5 मीटर स्क्वायर, और जो ओपन का है वह 7.0 स्क्वायर। और वही जो प्रेग्नेंट काऊ का है वह 4
मीटर स्क्वायर। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो ये जो क्वेश्चन है यह साइलेज के ऊपर, और जो साइलेज बनता है वो बनता है मेज से, और जो हे बनता है वो बनता है बरसीम से। तो ये दोनों अलग हैं, और जिसको जो पेच आएगा वो आएगा 4.2 से लेकर 4.5। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये दिखा दे रहा होगा कि जो कार्निवोरस है वो सेलुलोज खाते हैं, पर वो नहीं खाते हैं। तो जिसका जो आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो और ये जो क्वेश्चन है वो है एन्यूजमेंट का, और जिसका जो टॉपिक है वो है हाउसिंग का। तो जो इसका जो आंसर है वो अबाउट 250 एडल्ट बर्ड पर हेक्टेयर कैन बी रेयर्ड इन फ्री रेंज सिस्टम ऑफ पोएट्री हाउसिंग। जिसका जो रीज़न है, फ्री रेंज सिस्टम ऑफ पोएट्री हाउसिंग इज लेस कैपिटल इंटेंसिव। अब बात करते हैं फ्री रेंज फार्मिंग की। इसमें होता क्या है, जो आप मेरे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि इसमें घर बना हुआ है। इसके अंदर हम पोएट्री के लिए मतलब कि अनाज और जो भी उन्हें कुछ भी चीज़ें होती है हम वो रखते हैं, जैसे पानी, खाना, उनके न्यूट्रिएंट। इसके सामने हम एक हेक्टेयर की लैंड में हम क्रॉप उगाते हैं जो उस सीज़न की होती है, और इसमें हम अपने चिकन्स और गूज पोएट्री बड़ी से पाल सकते हैं। और इसमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि वो ओवर क्राउड ना हो जाए। और जिसको जो एडवांटेज है वो है कि आपकी तो लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपको कम पैसों में ज़्यादा चीज़ मिलेगी, और आपको जो कटिंग है मतलब कॉस्ट कटिंग वो भी आपकी बहुत कम आएगी। और जो फीड रिक्वायरमेंट है वो ये क्रॉप से ही ले लेगी, और ऊपर से जो आपकी जो सोइल है वो भी फर्टाइल हो जाएगी। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, कि जो भी प्रोसेस होगा वो बहुत स्लो होगा। और दूसरी बात कि आपके जो एग्स हैं वो खो सकते हैं कभी, और डैमेज भी हो सकता है। और जो बाहर के जो प्रीडेटर हैं वो इसमें आकर आपके बर्ड्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो रही बात इसका आंसर की, आपको पता लग गया होगा, क्योंकि हम 250 बर्ड्स पर हेक्टेयर कर सकते हैं। पर जिसको जो रीज़न है वो इसमें नहीं बैठ रहा है कि आप कैसे लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इससे। तो इसलिए जिसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रैकेट एंड गोइटर आर मेटाबॉलिक डिजीज, और मिल्क फीवर एंड क्योट्स आर डेफिशिएंसी डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज, और ये होती क्या है, तो आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर कोई सा भी हो सकता है, वो घटने बढ़ने से ये डिजीज लगती है। फॉर एग्जांपल किटोसिस, मिल्क फीवर और फैट काउ सिंड्रोम जैसी बीमारियां भी लग सकती है। और जो इसका क्योर है आपको न्यूट्रिएंट में बदलना पड़ेगा, और थोड़े बहुत हैबिट आपको बदलनी पड़ेगी। और कीटोसिस में काऊ की बॉडी खुद से बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है, तो जिससे काऊ जो है उसकी जो नेगेटिव होते हैं उसका एनर्जी इम्बैलेंस, तो इसलिए वो बीमार पड़ जाती है। और किसी भी चीज़ की कमी बन जाती है, डेफिशिएंसी। तो जो रैकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आप सनलाइट नहीं मिलती तो ये होता है। और रही बात गोइटर की, तो गोइटर उस जगह पर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है, और ये आयोडीन की कमी से भी है। और रही बात आंसर की, तो जो रैकेट है वो मेटाबॉलिक नहीं फैलता, वो होता है किसी चीज़ की डेफिशिएंसी। पर जो मिल्क फीवर है वो मेटाबॉलिक है, तो इसलिए दोनों गलत हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और इसका पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। बाय।